सुप्रभातम। कक्षा अष्टम के सभी विद्यार्थी एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले इस पाठ का अवलोकन करेंगे। प्राचीन समय में शिक्षा की स्थितियां अत्यंत कष्टप्रद होती थीं। महिलाएं शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ नहीं थीं। उसी से संदर्भित इन सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के प्रति काफ़ी प्रयास किया। उसी का इसमें वर्णन किया गया है। जरा इसका अवलोकन करें। ऊपर निर्मितम चित्रम पश्यति। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशाला वर्तते एवं सामान्य पाठशाला नास्ति एवं अस्ति। महाराष्ट्रस्य प्रथम कन्या पाठशाला एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलते। मार्गे कश्चित् तस्य उपरि धूले कश्चित् प्रस्तरखण्डानि क्षिपति। परं सः दृढनिश्चयात् न विचलित। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति। सा अध्यापने संलग्ना भवति। तस्य स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। केयं महिला अपि युमेवां महिलां जानीता। एवमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यतु। ऊपर निर्मित माने बने हुए, ऊपर बने हुए चित्र माने चित्र को, पश्यत माने देखिए, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम कश्चित् पाठशाला वर्तते। इस चित्र में कोई पाठशाला है, वर्तते माने है। एवं सामान्य पाठशाला नास्ति। एवं माने ये सामान्य पाठशाला नास्ति, ये सामान्य पाठशाला नहीं है। एमस्ते महाराष्ट्र प्रथम कन्या पाठशाला, ये महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एकः शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलते। एक शिक्षिका घर से, गृहात् माने घर से, पुस्तकानि माने किताबों को, आदाय माने लेकर के, चलते माने चलती है। मार्गे कश्चित् तस्य ऊपर धूलि, मार्ग में कुछ उसके ऊपर धूल। कश्चित् च प्रस्तरखण्डानि, और कुछ पत्थर के टुकड़े क्षिपति माने फेंकते हैं। परम सुदृढ़ निश्चयात् न विचलित, परंतु वह अपने दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति। सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में, कन्याभिः माने कन्याओं से, लड़कियों से, सविनोदम अत्यंत स्नेह के साथ मिलती, आलपंत में मिलती है। सा अध्यापने संलग्ना भवति, और उसके बाद में अध्यापन कार्य में लग जाती है। तस्या स्वकीयम अध्ययन सहैव प्रचलित, उसके द्वारा, तस्य माने उसके द्वारा, स्वकीय माने अपना, अध्ययन भी सदैव सहैव प्रचलित, उसका अध्ययन कार्य निरंतर चलता रहता है। के एम महिला, कौन है ये महिला? अपि युमेवां महिलां जानीता, क्या आप इस महिला को जानते हैं? एमेव महाराष्ट्रस्य प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। ये महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया फुले थी। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे अष्टदश एकत्रिंशत्तमे खिताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्ने स्थाने सावित्री अजायत। तस्य माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडूजी इति अभिहितौ। नववर्षदेशीय सा ज्योतिबा फूले महोदयेन प्रणीतः। स्वयं तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। इदं सः स्त्रीशिक्षायै प्रबलः समर्थकः आसीत्। अतः
अतः हम सह स्त्री अतः सावित्री मनसि स्थिति अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इतः परं सा साग्रहम् आङ्ग्लभाषायापि अध्ययनं कृतवती। देखिए, आप लोग सभी इसका अवलोकन करेंगे। देखें, ऊपरि निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम कश्चित पाठशाला वर्तते, ये इस चित्र में कोई पाठशाला है। एवं सामान्य पाठशाला नास्ति, ये सामान्य पाठशाला नहीं है। ये में महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, ये महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला। एक शिक्षिका गृहात् पुस्तकान आदाय चलते, एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्य उपरि धूलि कश्चित् च प्रस्तरखंडानि क्षिपति, मार्गे मान रास्ते में, कश्चित् माने कुछ, तस्य ऊपर उसके ऊपर, धूल और कुछ उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलित, परंतु वह अपने दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं हुई। स्वविद्यालय कन्या सा विनोदम आलपयंती, वह स्वविद्यालय अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ सविनोदम माने अत्यंत स्नेह के साथ मिलती थी। सह अध्यापने संलग्ना भवति, वह अपने अध्यापन कार्य में लगी रहती थी। तस्य स्वकीयम अध्ययन पे सहे प्रचलित, उसके द्वारा किया हुआ अध्ययन निरंतर चलता रहता है। के एम महिला, ये महिला कौन थी? अपि युमेवाम महिलाम जानी था, क्या इस महिला को जानते हैं? एवं महाराष्ट्र प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेय, ये महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले थी। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे अष्टदश एक त्रिंशत्तमे खिताब्दे महाराष्ट्र नायगाम नामने स्थाने सावित्री अजयत। जनवरी मास की 3 तारीख 1831 में 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्य माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता लक्ष्मीबाई, पिताजा खंडूजी और पिता का नाम खंडूजी था। नववर्षदेशीया सह ज्योतिबा फूल महोदय प्रणीता, 9 वर्ष की आयु में भी उनका 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह ज्योतिबा फूले महोदय प्रणीता महोदय के साथ हो गया। सोऽपि तदानीं त्रयोदश वर्ष कल्पया या आसीत, जब वह 13 वर्ष की थी। यतेयं सा स्त्री शिक्षाया सोयम तदानीम त्रयोदश, तो यहाँ पर 30, त्रियो मन 30, 10 माने 10, 30 वर्ष की थी। यहाँ पर 13 ना होके 30 वर्ष है। त्रियो माने 30, त्रियो माने 3, 10 माने 10, अर्थात 30, त्रयोदश माने 30 वर्ष कल्पया आसीत, 30 वर्ष की थी। यतेयम सा स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थका, ये स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। अतः सावित्री मनस्य स्थिति धन अभिलाष उत्साह प्राप्त थी, इसलिए सावित्री के मन में अध्ययन के प्रति अत्यंत उत्साह था। इतः परम सा साग्रम आंग्ल भाषा अध्ययन कृतवती, इन्होंने सा आग्रह अत्यंत उत्साह के साथ आंग्ल भाषा अध्ययन कृतवती, अध्ययन अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। फिर से समझिए,
जनवरी मास की 3 तारीख 1831 में इनका महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडूजी था। 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फूले से इनका विवाह हो गया। 9 वर्ष की आयु में ही इनका 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया। और उसके बाद में 30 स्वयं तदानीम त्रयोदश वर्ष कल्पयेवासीत्, जब वो 30 की थी। यतेसा स्त्री शिक्षा यह प्रबल समर्थका, ये स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक थीं। इन्हों अथा सावित्री मनस्य, सावित्री के मन में अध्ययन अभिलाषा उत्साहवती, अध्ययन की अभिलाषा उत्पन्न हुई। और इन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। आप होमवर्क के रूप में 5 शब्दार्थ याद कर लेंगे।